परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है कि साइंस टेक्नोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो मैं लेती हूं, साथ साथ में करंट अफेयर्स भी मैं लेती हूं। तो आपको अगर प्रिपरेशन करना है वन डे एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम है, तो आप ये क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री है और आपको बस वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करना है। तो आज की जो टॉपिक है इस पे हम बात करेंगे विस्कोसिटी को लेके। तो विस्कोसिटी बेसिकली होती क्या है? विस्कोसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, जो पानी की तरह लिक्विड होती है, एंड हवा मतलब गैस की एक ऐसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो लिक्विड और गैस अपना शेप चेंज करते टाइम जो अगर शेप चेंज करते हैं या फिर एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं तो इसे विस्कोसिटी कहते हैं। मतलब दैट इज, कोई अगर पानी का कुछ मॉलिक्यूल पड़ा है और वो फ्लो करने से खुद को रोक रहे हैं, मतलब फ्लो ठीक से हो नहीं पा रहा है, उसका रीजन क्या है? विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी बेसिकली क्या होती है कि जैसे पानी है, तो पानी को अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो पानी आराम से घूम जाता है, बट यही अगर हम शहद को घुमाते हैं तो हनी क्या इतनी आसानी से घुल जाता है? नहीं, उसको बहुत घुमाना पड़ता है। मतलब पानी से ज्यादा हनी ज्यादा विस्कस है। मतलब क्या है कि अगर जो जिस कंडीशन में जिस शेप में रखा हुआ है वहां से चेंज होने में, शेप चेंज ना होने पे, चेंज नहीं होना चाह रहा है कोई लिक्विड, तो उसका रीजन क्या है? विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी की ऑपोजिट क्या है? फ्लूइडिटी। मतलब वो ठीक से बहुत अच्छे से फ्लो करता है, जैसे केरोसिन बहुत अच्छे से फ्लो करता है, पानी बहुत अच्छे से फ्लो करता है, पर वही शहद की अगर हम बात करें तो क्या वो इतनी आसानी से फ्लो होता है? नहीं होता है। क्यों? रीजन क्या है? वो है विस्कोसिटी। ठीक है, तो फ्लूइडिटी क्या होती है? मेजर किया जाता है ईज ऑफ फ्लो। तो फ्लूइडिटी को हम मेजर करते हैं, विस्कोसिटी उसकी ऑपोजिट है। विस्कोसिटी क्या होती है? ये सिर्फ लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी है। एंड आपको क्या याद रखना है? विस्कोसिटी इन लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो दो तीन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स की वजह से विस्कोसिटी हमें देखने को मिलता है। तो जिसका कोहेसिव फोर्स जितना ज्यादा है उसका विस्कोसिटी उतना ज्यादा है। जैसे पानी, तो पानी की विस्कोसिटी क्या है? पानी की विस्कोसिटी है वैसे 1 सेंटीपोज, वहीं पे हानि का क्या है? 12,000 सेंटीपोज। तो ये बहुत ज्यादा है। और ये क्यों? रीजन क्या है कि पानी के अगर मॉलिक्यूल्स है तो ये जितना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हनी की अगर मॉलिक्यूल्स है तो वो उससे ज्यादा ही अट्रैक्ट करते हैं। और इसका रीजन क्या है? कि कोहेसिव फोर्स। और रीजन क्या है? कोहेसिव फोर्स। और आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि विस्कोसिटी इन गैसेस ऑकर्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। तो गैस में हमें विस्कोसिटी कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि एक लेयर में जो गैसेस था वो दूसरे लेयर पे शिफ्ट हो जाता है, उसके वजह से विस्कोसिटी हमें देखता है। द विस्कोसिटी ऑफ गैस बहुत कम है, विस्कोसिटी लिक्विड के कंपैरिजन में, और सॉलिड में कोई विस्कोसिटी नहीं है। ये आपको याद रखना है कि सॉलिड में कोई विस्कोसिटी नहीं होती। और ये जो सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये जितना भी है, ये एक एक चीजों की या फिर एक एक मेटल की, एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो एक इवन कंपाउंड की भी ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, सॉलिड में कोई विस्कोसिटी नहीं है, गैस में विस्कोसिटी बहुत कम है, हम बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं लिक्विड पे। ठीक है, आइडियल लिक्विड का विस्कोसिटी 0 होती है। लिक्विड मतलब क्या होता है
कि ये बहुत अच्छे से फ्लो हो सकता है, फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब वो बहुत अच्छे से फ्लो हो सकता है। तो आइडियल जो फ्लूइड है वो बहुत अच्छे से फ्लो होगी, तो उसकी विस्कोसिटी 0 होगी। तभी विस्कोसिटी अगर 0 है तो फ्लूइडिटी बहुत है, फ्लूइडिटी अगर बहुत है तो विस्कोसिटी है नहीं, और विस्कोसिटी बहुत है तो वो फ्लूइड ज्यादा अच्छे से फ्लो नहीं करता, तो फ्लूइड नहीं है। ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीज। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होती है विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। ये किसके होते हैं? लिक्विड के। तो लिक्विड की सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाता है, विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाता है। बट जो गैसेस होती है उसमें विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है, ये हमें याद रखना होगा। लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है? एक के टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, वो है गैस। एक के टेम्परेचर कम बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाती है, वो है लिक्विड। ठीक है। द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड बाय द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। तो मेजर कैसे किया जाता है? विस्कोसिटी कोएफिशिएंट के थ्रू मेजर किया जाता है। इसका यूनिट है डेकापॉइस या फिर पॉइसली। ठीक है। तो डेकापॉइड या पॉइसली इसे कहा जाता है। एंड ये जैसे सेंटीपॉइस यहाँ पे मेंशन किया है, तो डेकापॉइस ये भी एक यूनिट है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ कुछ हमें कंसेप्ट जानना है। एक है लिमिटिंग वेलोसिटी या फिर टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी? जब भी कोई एक ऐसा वस्तु है जो विस्कस लिक्विड के थ्रू गिर रहा है, धीरे जब भी गिरता रहता है तो क्या होती है? वेलोसिटी पहले इंक्रीज होती है, तो गिरने की जो स्पीड है वो पहले इंक्रीज होती है, बट आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स टू फॉल इन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पहले इंक्रीज होती है एंड इंक्रीज होने के बाद एक टाइम बाद क्या होती है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे नीचे गिरता है, फॉल होती है। एक पॉइंट बाद कितना भी विस्कस फ्लूइड हो, कितना भी अच्छा फ्लूइड हो, विस्कस फ्लूइड हो, एक टाइम बाद वो वेलोसिटी नहीं बढ़ता है। इवन इन ग्रेविटेशन, अगर आप ग्रेविटेशन को भी मान ले तो भी नहीं बढ़ता है। ये जो स्पेसिफिक वेलोसिटी है इसे टर्मिनल वेलोसिटी या फिर लिमिटिंग वेलोसिटी कहते हैं। ओके। तो इन दिस स्टेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द विस्कस फोर्स। तो टोटल वेट जो है वो और जो टोटल विस्कोसिटी है दोनों सेम है। ठीक है। तो विस्कोसिटी की जो फोर्स है, विस्कस फोर्स है, वो वेट के साथ सेम है। एंड विस्कस फोर्स एंड बाउंस फोर्स जो ऑपोजिट साइड से होती है। तो बेसिकली अगर कोई ऐसे फ्री बॉडी फॉलिंग हो रही है तो गिर रहा है, तो नीचे की तरफ वेट काम करेगा, इसका नीचे की तरफ वेट है और ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स है, साथ में बाउंस फोर्स है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में कट करता है। तो वेट जब टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचते हैं तो वेट और विस्कस फोर्स प्लस बाउंस फोर्स की जो टोटल कंपोनेंट है दोनों सेम होता है। दैट मीन्स द सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। तो जो टोटल फोर्स है और उस वस्तु के ऊपर, उस चीज के ऊपर, वो 0 हो जाता है। ठीक है। ये पृथ्वी के ऊपर भी कोई ऐसा अगर चीज है जो बहुत ऊंचाई से गिर रहा है तो उसमें भी टर्मिनल वेलोसिटी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो किसे कहते हैं? कि अगर एक स्पेसिफिक वेलोसिटी में कोई लिक्विड धीरे धीरे फ्लो हो रहा है तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर कभी ऊपर नीचे नहीं होता। ऊपर का लेयर ऊपर से फ्लो होता है, उसके नीचे का लेयर उससे नीचे से फ्लो होता है, उसका नीचे की लेयर उससे नीचे से फ्लो होता है। तो जो लेयर होती है वो लेयर कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता, तो इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। सच ए फ्लो इन फ्लूइड इन व्हिच ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड
passes through the same point or through which the previous particle passed before it. तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जिस तरीके से क्रॉस करेगा, ये पार्टिकल उसी तरीके से क्रॉस करेगा, ये पार्टिकल उसी तरीके से क्रॉस किया, ये पार्टिकल उसी तरीके से क्रॉस किया। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी पार्टिकल्स है, सब सेम तरीके से पास किया है। तो सेम तरीके से पास होने की वजह से जो ऊपर का लेयर है वो एकदम ऊपर से जा रहा है, उसके नीचे का लेयर उसके नीचे से सीधे जा रहा है, उसके नीचे का लेयर उसके नीचे से सीधे से जा रहा है। ठीक है, तो ये होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो। डायरेक्शन फिक्स रहता है इन एनी फिक्स पॉइंट। द स्पीड ऑफ फ्लो ये भी फिक्स रहता है। तो फ्लो के स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों ही फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब क्या होती है, इसके बाद तीसरा और एक चीज हमें जानना है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लीनियर फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये जो लीनियर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा था, ये एक स्पेसिफिक वेलोसिटी तक ही ऐसे फ्लो हो सकता है। इसके बाद जब क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाता है, तो वो जो लेयर ठीक स्ट्रीमलाइनों के पास कर रहा था, वो एक दूसरे को क्रॉस करता रहता है। तो जिस वेलोसिटी तक ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है, उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट लिमिट ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो इज क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो टर्बुलेंट होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा था, उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस करने के बाद वो टर्बुलेंट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, दिस इज टर्बुलेंट। तो एक टाइम बाद क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ओके, तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो अगर कोई फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, फ्लो करने की जो स्पीड है, वो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो जाता है, तो वो जो फ्लो होती है वो बेसिकली विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर जो फ्लूइड की फ्लो होने की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, तो वो उसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, तो लेट्स सी लाइक दिस, अगर ये फ्लूइड वेलोसिटी is less than critical velocity, तब जो फ्लूइड की वेलोसिटी है that depends on viscosity। ठीक है, तो जो फ्लो है वो विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। बट जब फ्लूइड वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी अब हमें पता है कि जो लास्ट लिमिटिंग पॉइंट है वो होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, फ्लूइड वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो ये फ्लूइड वेलोसिटी विल बी डिपेंड ऑन डेंसिटी। तो फ्लूइड की जो डेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरीके से फ्लूइड का वेलोसिटी होगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, लावा कमिंग आउट ऑफ ए वॉल्केनो, तो ज्वालामुखी से जब लावा निकल रहे होते हैं तो ये बहुत ठीक होता है, बिकॉज उसका डेंसिटी इज रिलेटिवली लो एंड डेंसिटी डिटरमाइंस द वेलोसिटी। तो ज्वालामुखी से मतलब वॉल्केनो से जब कोई भी लावा निकलता है तो पहले बहुत जल्दी फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि इवन उसका जो क्या होता है वो बहुत ही थिक होती है।
तब क्या और ये रीजन क्या होता है कि डेंसिटी जो है वो बहुत वो ज्यादा है, एंड जो डेंसिटी है वो वेलोसिटी डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना था। नेक्स्ट और एक कंसेप्ट हमें जानना है जो है बार्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये बार्नौली जो क्या है, बेसिकली इन्होंने विस्कोसिटी का इंपैक्ट दिखाया था। जैसे when an ideal fluid flows in a streamline flow in a tube, ऐसा कोई भी फ्लूइड है जो आइडियल है और स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है ट्यूब के अंदर, देन टोटल जो एनर्जी है, मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल जो है of its unit volume at every point of the path is constant। तो टोटल जो एनर्जी है वो हर एक यूनिट वॉल्यूम पे कांस्टेंट रहता है। तो ये हमें याद रखना होगा, बस इतना सा है बार्नौली प्रिंसिपल। तो बेस्ड ऑन बार्नौलीज थ्योरम द रेट ऑफ फ्लो इज डिटरमाइंड बाय वेंचुरीमीटर। तो रेट ऑफ फ्लो को हमें किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेंचुरीमीटर। ये बार्नौली प्रिंसिपल के ऊपर ही डिपेंड करके जो सेंट या परफ्यूम बॉटल्स होते हैं ना, परफ्यूम बॉटल्स होते हैं, तो परफ्यूम बॉटल से जैसे परफ्यूम छिड़कते हैं हम, तो वो स्प्रे होती है ना परफ्यूम बोतल में, ये स्प्रे होती है इस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करके। बार्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करके कोई हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है। जैसे एरोप्लेन फ्लाइज इन एयर, ये एक एग्जांपल है। बार्नौलीज प्रिंसिपल का थर्ड एग्जांपल है जब स्टॉर्म होती है, तूफान आती है, तो उस टाइम में क्या होता है, घर के जो छत होते हैं, टेरेस उड़ जाते हैं, टेरेस दूसरी जगह पे फ्लो हो जाते हैं, दूसरी जगह पे जाके गिर जाता है। वो भी डिपेंड करता है ये बार्नौली प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि जो एयर फ्लो है वो टर्बुलेंट होती है, तो टर्बुलेंट एयर दूसरे किसी चीज को उड़ा के लेके जा सकते हैं। तो ये आपको एग्जांपल्स बस याद रखना है कि बार्नौली प्रिंसिपल के ऊपर क्या क्या चीज डिपेंड करता है। ओके, तो बस इतना सा था जो आपको याद रखना है विस्कोसिटी के बारे में। इससे ज्यादा चीज एग्जाम्स में, एसएससी, बैंकिंग या फिर आरआरबी टाइप के एग्जाम पे इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर चेक कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर वीडियो कैसी लगी है ये आप बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट भी पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। यूट्यूब के साथ साथ परीक्षा जंक्शन प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड, टेलीग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप परीक्षा जंक्शन के जो वेबसाइट है उसे भी जरूर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।